अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। आज बड़ा मज़ा आया। आज ये जो नेशनल चैम्पियंस कप कराया जा रहा है चार टीमों का, जो कल से शुरू हो रहा है मुल्तान में, इसकी आज एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई चारों टीमों के कप्तानों की, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी था, साबदा फरहान था, फ़हीम अशरफ था और साइम अयूब था। और मज़े की बात यह कि यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्टार्ट से ही चारों कप्तानों ने एक ही थीम पे बात की कि जी यहाँ पर मुल्तान में बहुत गर्मी है, बहुत ह्यूमिडिटी है, बड़ा गर्म मौसम है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, वो यही कहेंगे कि भाई बीइंग प्रोफेशनल हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। हम पहले भी खेल चुके हैं इतने गर्म मौसम में, लेकिन हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह करके। अब आप सोचें यार कि आप एक टूर्नामेंट करा रहे हैं ये कहकर कि जी इससे हमें अगले साल 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप होना है उसमें तैयारी में हेल्प मिलेगी। ठीक है, जो हेड कोच है वाइट बॉल टीम के, वो तक पहुंचे हुए हैं, क्या बोलते हैं, अपना मुल्तान में चेक करने के लिए। उन्होंने कोचेस से मुलाकात की, सारे कोचेस से, जिसमें हमारे मिसबाह लोग भी शामिल है। उनको सारा प्लान बताया क्या वो चाह रहे हैं, कैसे वो चाह रहे हैं। अब मुझे तो इस एक्सरसाइज से कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए क्योंकि अभी जब इतना टाइम है वर्ल्ड कप में, वी शुड बी फोकसिंग ऑन अदर थिंग्स। और उमूमन होता ही है कि भाई जब आप एक कोई स्पेशल टूर्नामेंट अलग से करवाते हैं, T20 का या वनडे का, तो उसमें किया ही जाता है कि पहले आप नेशनल चैम्पियनशिप कराते हैं जिसमें सारी टीमें हिस्सा लेती हैं। उसके बाद फिर उसमें से आप बेस्ट प्लेयर्स निकाल के, बेस्ट टीम निकाल के, फिर आप जो है एक कैसे बोलते हैं अलग से टूर्नामेंट कराते हैं। यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ पहले चार टीमों का टूर्नामेंट होगा, उसके बाद आगे चल के जो है वो नेशनल वनडे कप होगा। तो कोई सेंस नहीं बनता। शाहीन शाह अफरीदी का, सायम अयूब का, फ़हीम अशरफ का और कैसे बोलते हैं सादत फरहान का, सिर्फ इस पे बात करना, गर्मी पे, ह्यूमिडिटी वगैरह पे, इट मीन्स कि उनके बैक ऑफ द माइंड में ये चीज़ है, उनको ये है गिला कि यार ये किस मौसम में हमें खिला रहे हो। याद रखिए, इनमें से बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो कि जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स थे बड़े लुक्रेटिव, कैसे बोलते, कैरिबियन प्रीमियर लीग में, लंका प्रीमियर लीग वगैरह में, और ये खेल रहे थे वहाँ पर। तो इनको मतलब ज़बरदस्ती जो है वो यहाँ पर नेशनल T20, ये नेशनल चैम्पियंस कप खेलने के लिए बुलाया गया है। अब जो असल में जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी ना, वो ये थी कि शाहीन शाह अफरीदी से पूछा गया कि क्या मकसद है इसका। तो उन्होंने कहा कि जी ये मकसद ये है कि जो प्लेयर्स हैं वो तो हैं, लेकिन हर वर्ल्ड कप से पहले हमें इंजरीज़ का मसला होता है। तो हम चाह रहे हैं कि इस टूर्नामेंट से ऐसे प्लेयर्स निकालें, आइडेंटिफाई करें, जो जिनको हम तैयार कर सकें एज अ बैकअप, कि अगर वर्ल्ड कप से पहले कोई मसला हो, इंजरीज हो, तो हमारे पास रिप्लेसमेंट मौजूद हो। तो भाई इस टूर्नामेंट में ऐसे कौन से नए प्लेयर्स हैं शाहीन साहब, जिसको आपने पहले देखा नहीं है, सेलेक्टर्स ने देखा नहीं है। तो लाइक it's just there's no sort of justification for having this tournament। लेकिन ठीक है जी, पैसा है। वो नज़र आ रहा था कि एक मेन स्पॉन्सर नज़र नहीं आया बोर्ड का, जो आज मतलब प्रेस पे जो पीछे बैकड्रॉप लगा हुआ था, कोई एक मेजर स्पॉन्सर नहीं था बोर्ड का। सारे, कोई यूनिवर्सिटी है तो कोई रिवाज करके, कोई रेस्टोरेंट, तो पता नहीं क्या। तो मतलब अभी क्या बोल सकते हैं। अब किसी का ये ब्रेन चाइल्ड है, किसी का ये शौक़ है कि जी मैंने एक वनडे कप कराना है चार टीमों का, इतनी गर्मी में, ह्यूमिडिटी में, तो कराओ भाई। इससे क्या फ़ायदा हुआ पाकिस्तान क्रिकेट का, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। क्या कह सकते हैं इनको। लेकिन शाहीन को ये भी सवाल हुआ, कप्तानी पे भी सवाल हुआ उसको, और उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे भी सवाल हुआ। तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे तो उसने क्लियर बोल दिया कि भाई मुझे तो पता ही नहीं हो क्या रहा है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। कप्तानी पे उसने एज़ यूजुअल जो करता है शाहीन। और जाहिर सी बात है, जब आपसे अजीब किस्म के सवालत किए जाए, बेमानी सवालत किए जाए, तो मतलब लाइक इट, प्लेयर भी फिर इरिटेट होते हैं। मतलब सवाल तो सही कर लो यार। अभी जब प्लेयर्स ने आके ये बात कही है, उन्होंने आते इस थीम पे टच किया कि हम, ह्यूमिडिटी है, गर्मी है, ये है, वो है, तो यार अगला सवाल ये करो कि क्या आप समझते हैं बेहतर होता है ये किसी और टाइम पे टूर्नामेंट कराया जाता, या मतलब फिटनेस का कोई ख़तरा होगा, प्लेयर्स को इंजरी से ख़तरा होगा, ये नहीं। मतलब वो ही एक ही सवाल बार बार कि जी वो इससे क्या फ़ायदा होगा, टूर्नामेंट से फ़ायदा है। तो वो शाहीन ने एंड में आगे कप्तानी में हुआ, तो उसने कह दिया, उसने कहा यार अभी तक तो मैं ही कप्तान हूँ। क्योंकि सवाल ये हुआ कि क्या आप वर्ल्ड कप में कप्तान होंगे, उन्होंने कहा अभी तक तो मैं ही वर्ल्ड कप्तान। तो इट मेक्स नो सेंस। लेकिन दीज सेंटर्स, ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का मसला है, ये एक अजीब मसला है भाई। अजीब अजीब कहानियाँ सामने आ रही हैं कि जी साइन हो चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन आज शाहीन साहब कह रहे हैं मुझे नहीं पता क्या इसका हो रहा है। लेकिन द वेरी फैक्ट दैट इट्स ऑलरेडी द 10th of August and the Pakistan Cricket Board has not released the list of players who are to be given contracts in this new 12-month period। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने फैसला कर लिया है बोर्ड ने, वो जो बात हो रही थी कि जी हम कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स रिलीज़ नहीं करेंगे, हमें ज़रूरत नहीं रिलीज़ करने की। और आजकल तो बड़ा सीक्रेटिव हुआ हुआ है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हर मामले में सीक्रेटिव हुआ हुआ है कि यार ये नहीं बताओ, वो नहीं बताओ, हमें कह देता है हम एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, फलाना है। ये जो गलत फहमियाँ हैं, मे बी इज़ पार्ट ऑफ दैट। बट आई थिंक यार जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है, और फिर ख़ास करके जब आप ये कह रहे हैं कि यार हम इस दफ़ा फॉर्मेट वाइज जो है वो प्लेयर्स को जो है कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हैं, कि मतलब टेस्ट का प्लेयर, टेस्ट फॉर्मेट का प्लेयर अलग,
तो T20 का अलग। तो भाई ये तो और ज़रूरी कि आप बताएं लोगों को कि किन किन प्लेयर्स को आपने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं। मसला वो ये है कि यार इनको भी शायद अंदाज़ा हो चुका है कि फॉर्मेट वाइज हम प्लेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उस पर बहुत बातें होंगी, उस पर बहुत सवालात होंगे कि इसको इसमें क्यों डाला, इसको उसमें क्यों डाला। प्लेयर्स भी कुछ नाराज़ होंगे कि हमें इसमें क्यों डाला, हमें उसमें क्यों डाला, हमें जो है वो हम पे मतलब छाप क्यों लगा दिया आपने वो T20 प्लेयर की, टेस्ट प्लेयर की। तो लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स लाइक है इस मामले में। तो इसलिए शायद हो सकता है डिले हो रहा है, लेकिन जितने जल्दी अनाउंस कर दें उतना बेहतर है भाई। इंग्लैंड की सीरीज़ भी स्टार्ट होने जा रही है। दूसरा ये कि राशिद लतीफ़ जो हमारे साबिक कप्तान हैं, उनका मैं सुन रहा था तो उन्होंने एक बात कही, कह रहे थे यार कि बाबर को जो है ना मीडिया, इंग्लैंड में मीडिया को अवॉइड करना चाहिए और ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करना चाहिए, वरना जब भी पाकिस्तान टीम जाती है इंग्लैंड तो कोई ना कोई मसला खड़ा होता है, मीडिया उनका मसला खड़ा करती है। यार बात यह है कि मैं यही सोच रहा था अभी, आई वाज गोइंग थ्रू इट एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग इन नाउ डेज इन मॉडर्न डे क्रिकेट, जो मीडिया इंटरेक्शन होता है प्रेस के साथ, वो कितनी दफ़ा होता है। सिर्फ जब मैच कैसे बोलते हैं, कोई मैच हो रहा होता है उससे पहले शायद हो जाए तो वो दैट इज़ नॉट कंपलसरी। मैच के बाद हाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर होती है जिसमें कोई प्लेयर आता है, कोई ऐसी चीज़ आती है। लेकिन कप्तान का और कोच का तो इंटरेक्शन एक ही दफ़ा होता है, आई थिंक, जो प्री सीरीज़ का जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तो आते कितने प्लेयर सामने इंग्लिश मीडिया के। दूसरा ये कि यार आजकल जितनी क्रिकेट हो रही है, जितना मतलब अब हर जगह क्रिकेट खेली जा रही है, तो आई थिंक लाइक avoiding the media is not the solution now, is not the answer. You have to be prepared for what the media has to say, what the media want to ask you, and you have to come up with the right answers. तो इसीलिए मैं इतना हमेशा जोर देता हूँ कि भाई ग्रूमिंग कराओ इन प्लेयर्स की, इनको ग्रूम करो, इनको तैयार करो, इनको पता हो कि हाँ जी क्या मतलब कैसे बोलते हैं अपना हमने बोलना है, कैसे हमने बात करनी है मीडिया के सामने। तो अवॉइड करने से कितना आप अवॉइड करेंगे, क्योंकि मीडिया तो यार इंग्लैंड में अच्छा खासा अभी भी प्रिंट मीडिया स्ट्रांग है, वो बिल्कुल फॉलो करेगा आपको। टेलीविज़न चैनल भी फॉलो करेंगे, यूट्यूब चैनल जो है वो भी फॉलो करेंगे। तो यू जस्ट हैव टू, आई थिंक द बेस्ट वे इज़ टू जस्ट रिस्पॉन्ड ऑन द फील्ड। कोई भी कंट्रोवर्सी अगर होती भी है तो आप फील्ड पे रिस्पॉन्ड करो, अच्छा परफॉर्म करो, ख़त्म हुई बात। इन द पास्ट भी ऐसे ही होता रहा है कि पाकिस्तान टीमें गई हैं, कंट्रोवर्सीज हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान ने फील्ड पे परफॉर्म किया, ख़त्म कर दी बात को, वो फिर आगे कोई बात ही नहीं हुई। क्योंकि जब एक टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है तो फिर आप क्या करेंगे। बॉल टैंपरिंग के चार्जेस लगाए 92 में, सब कुछ किया, कितनी कंट्रोवर्सीज हुई, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान टीम अच्छी थी, अच्छा कर रही थी, तो फिर ज़्यादा इतना वो मतलब एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान क्रिकेट को कोई इतना ज़्यादा, टू बी ऑनेस्टली, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं। लेकिन बहरहाल अच्छी बात है कि भाई माइक हसन साहब पहुँचे हुए हैं अपना क्या बोलते हैं वहाँ पर, अपना मुल्तान में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं वो इन सारी चीज़ों में, इस वनडे कप वगैरह में। देखते हैं क्या होता है। मेन तो यही देखना है कि पिचेस कैसी बनाते हैं लोग मुल्तान में, क्योंकि इतनी गर्मी में, इतनी ह्यूमिडिटी में किस टाइप की, अगर आपने वही फ्लैट ट्रैक्स बनाने हैं जिस पे जो है धड़ाधड़ रन्स बने, बैट्समैन आके रन्स करे, बॉलर स्ट्रगल करे, तो फिर क्या कह सकते हैं यार। मतलब फिर वही वाली चीज़ के जो जो पहले होती रही है चीज़ वही होती रहेगी कि कोई वैल्यू नहीं, जो नहीं ये लड़के खेलेंगे या करेंगे। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो थी ना, मतलब एक बंदे ने मुझे लिखा, ईमेल की कि अमित भाई हम क्यों ब्लेम करते हैं पीसीबी को कि ये स्पिन पिचेस बनाते हैं और ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, क्योंकि हमारे स्पिनर्स ही हमें जिताते आ रहे हैं और हमारे फास्ट बॉलर्स ने तो कई सालों से कुछ किया ही नहीं है। आई एग्री टू अ लार्ज एक्सटेंट विद दैट कि स्पिन पिचेस बनाना प्रेरोगेटिव है होम साइड का, लेकिन फास्ट बॉलर्स क्यों नहीं हमारे पास प्रॉपर आ रहे हैं जो लंबा खेल सकते हैं। उसके लिए देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स टू बी ब्लेम। द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड्स हैंडलिंग ऑफ द प्लेयर्स, the fact that there's no discipline, proper discipline in the team, the fact that even the players realize कि इस बोर्ड के पास कोई प्रॉपर पॉलिसी नहीं है हमें डिसिप्लिन करने की, तड़ियाँ लगाना, ये करना वो करना, ये सब तो अपनी जगह चलता रहता है। अभी जैसे वो हमजा उसका केस हुआ नदर का, उसको 2 साल का बैन लगा दिया, बट दैट वाज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ केस। लेकिन आई थिंक फास्ट बॉलर्स का जो सबसे बड़ा मसला हुआ है पाकिस्तान में वो ये हुआ है कि फ्रॉम द 70s ऑनवर्ड्स राइट अप टू आई थिंक 2010 एक सिस्टम था पाकिस्तान क्रिकेट में कि एक मतलब जो सीनियर बॉलर्स होते थे टीम में, जैसे सरफराज, नवाज, सलीम अल्ताफ़ 70s में थे। उसके बाद इमरान आया, ठीक है, तो इमरान को सरफराज ने टुक हिम अंडर हिज विंग्स। देन व्हेन वसीम, वकार एंड ऑल दीज गाइस केम, Imran took them under his wing. Sarfaraz took them under the wings. Then when Shoaib Akhtar came in and other bowlers like Mohammad Akram, Ataur Rahman and all came in, उनको जो है फिर बाकियों ने मतलब गाइड करना शुरू किया। एंड इट वेंट ऑन राइट अप टू 2010, क्योंकि फिर शोएब अख्तर भी आया, उमर गुल भी आया, आसिफ भी आया, आमिर भी आया, तो लाइक इट वाज अ लेगेसी गोइंग ऑन
कि जो आ रहा था उसको, जो सीनियर था वो एक तो लुकअप भी करता था, दूसरा वो सीनियर्स को गाइड भी करता था, इनकरेज भी करता था। फास्ट बॉलर्स बड़े एक मतलब जो है ना एक स्पेसिफिक किस्म के वो होते हैं, टाइप के प्लेयर्स होते हैं, उनका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है आपको। 2010 के बाद से अनफॉर्चुनेटली जब से शोएब रिटायर हुआ, शोएब अख्तर रिटायर हुआ 2011 के वर्ल्ड कप में, उसके बाद से लाइक यू नो दे हैज़ नॉट कोई ऐसा बॉलर नहीं जिसको हम कहें कि हाँ यार ये एक बहुत बड़ा बॉलर है, इसकी एक लेगेसी है, एंड पीपल हु कम इन दे लुक अप टू हिम। वी हैव हैड गुड बॉलर्स, एवरेज बॉलर्स, बट नो वन आउटस्टैंडिंग, नॉट इन दी क्लास ऑफ से शोएब अख्तर और वसीम अकरम और इवन मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और उमर गुल। उसकी वजह से भी बहुत फ़र्क पड़ा है हमारे पास। दूसरा, फिर हमारे क्रिकेट बोर्ड की शॉर्ट साइडेडनेस इतनी है कि ये आज तक ये नहीं तय कर पाए कि यार हमने टेस्ट के लिए किस बॉलर्स को तैयार करना है, वाइट बॉल के लिए किसको करना है। जो यंग बॉलर्स आते हैं उनको मिस हैंडल किया गया है, इंजरीज़ को मिस हैंडल किया गया है। एहसानुल्लाह एक केस है आपके सामने, शाहीन शाफरीदी एक केस है जिसका नी इंजरी के बाद जल्दबाजी में उसको खिलाया गया वर्ल्ड कप में, वो आज तक उसका जो है वो सफ़र कर रहा है उस चीज़ के लिए। तो इट्स ऑल अ लॉट ऑफ फैक्टर्स कम टू द इनटू प्ले कि इस वजह से जो है हमारे फास्ट बॉलर ऊपर नहीं आ रहे। और दूसरा, डिसिप्लिन हमारे बोर्ड ने बहुत इजी कर दिया है प्लेयर्स के लिए, क्योंकि जब इतनी T20 क्रिकेट हो रही है और इतने लुक्रेटिव उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, तो बोर्ड की इसके ऊपर एक पॉलिसी होना और एक क्लियर मैसेज देना प्लेयर्स को कि भाईजान यू स्टिल यू नो लाइक यू डू व्हाट वी से। ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ें करेंगे और अगर आप अपना ख्याल नहीं करेंगे, प्रायोरिटीज़ नहीं समझेंगे, तो हम आपको फिर नहीं रखेंगे टीम में, ना आपको एनओसीज मिलेंगे। दैट्स द वे टू डील विद दीज थिंग्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बोर्ड कर ही नहीं पाया वो चीज़, तो उसकी वजह से भी जो है वो फ़र्क पड़ा है। लेकिन बहरहाल दैट्स द वे पाकिस्तान क्रिकेट इज़। तो अब ये कुछ एक्टिविटी तो होगी, प्लस फिर इंग्लैंड में टीम हमारी तैयारी कर रही है। बातें आकिब जावेद साहब ने कहा कि बयान दिया है कि नहीं जी कोई प्लान नहीं है कामरान गुलाम को भेजने का इंग्लैंड, क्योंकि शान की इंजरी का इशू है, साथ का सऊद शकील का पता नहीं। लेकिन बहरहाल यार बात वही है, एट द एंड ऑफ द डे मैं सीधी सी बात करता हूँ कि जितना ये मतलब शॉर्ट टर्म हम प्लानिंग करते हैं और डिसीजंस लेते हैं, उसका नतीजा जो है कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। साफ सीधी बात है, यू हैव टू हैव अ प्रॉपर प्लान। और अब ये प्लान के तहत जो है अगर आप ये कहें कि नहीं जी यार वो प्लान ऐसा है हमारा कि हम वर्ल्ड कप के लिए ये वनडे कप करा रहे हैं, तो फिर ये तो खैर बेवकूफ़ी है, ये तो बेवकूफ़ी। क्योंकि मुझे लगता है कि प्लानिंग में आपको टेस्ट क्रिकेट पे सबसे ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है और ज़ोर देना भी चाहिए। और इस वक्त जो है पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये नहीं है कि आप मतलब आगे क्या करेंगे, जितना आप ज़्यादा जीतेंगे उतना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर होगा। तो आई होप कि इसी तरह चीज़ें चलती रहे। बाकी तो ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं थी, बाकी और वैसे काफ़ी कुछ है बात करने के लिए स्पोर्ट्स में, तो वो मैं दूसरी वीडियो में बात करूँगा। लेकिन ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट छोड़िएगा, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़ जी।